Good morning, students. Today we will study the characteristics of phylum Porifera and its classification. What do you mean by Porifera? Porifera. Porifera के मतलब हैं pores bearing animals. जिन जंतुओं के शरीर में pores या ओस्टियम छिद्र जो पाए जाते हैं उन एनिमल्स को रखा गया है पोरिफेरा में, संघ पोरिफेरा में। ओके। और ये पोरिफेरा के बारे में जो अध्ययन करने वाले जो ब्रांच है साइंस के, विज्ञान के, उसको पैराजोलॉजी कहते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ sponges या pore bearing animals. They are known as that branch is known as the parazoology. Okay. पोरिफेरा का जो स्टडी है, अध्ययन है, वो सबसे पहले लामार्क ने किया। लामार्क ने इसके स्थानबद्ध एवं पौधों के लक्षणों, प्लांट लाइक द सेडेंटरी फॉर्म, सेडेंटरी हैबिट एंड द प्लांट लाइक नेचर, इसके बेसिस पर इन्होंने ज़ूओफाइटा में रखा गया। आफ्टर दैट रॉबर्ट ग्रांट ने प्रमाणित किया कि स्पंज जंतु जो हैं इसको फाइलम पोरिफेरा नाम दिया, पोरिफेरा। आफ्टर दैट H.C. क्लार्क ने इसमें उपस्थित जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को खोज की। ओके। और उस कोशिकाओं को कोयानोसाइट्स नाम दिया गया। और 16 साइंटिस्ट ने इसको पैराजोआ के अंतर्गत वर्गीकृत किया। अब आप देखें, द बॉडी ऑफ स्पंजस और पोरिफेरा एनिमल दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यानी द्विजनस्तरीय शरीर होता है। बाहर की ओर इनके जो लेयर पाए जाते हैं उसको कहते हैं, स्तर पाए जाते हैं पिनाकोडोम। भीतरी जो लेयर है उसको कहते हैं कोयानोडोम। इन दोनों के बीच में एक जेलाटिनस नॉन सेलुलर मीसेनकाइम लेयर पाया जाता है। और मीसेनकाइम सेल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। वो है अमीबोसाइट्स। ओके। उसका फंक्शन भी डिफरेंट है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। थीसोसाइट्स, storage of reserve food. Chromocytes, that is they are known as the pigmented cells, कलर देते हैं। स्क्लीरोब्लास्ट, वे कंकालीय कोशिकाओं के लिए हेल्प करते हैं। यानी जो फाइलम पोरिफेरा हैं, इनके शरीर में स्केलेटल सेल्स या स्केलेटल लेयर पाए जाते हैं, स्केलेटल सेल्स पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाए जाते हैं, जिसको हम स्क्लीरोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। और ये स्क्लीरोब्लास्ट सेल्स स्पिक्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं। ये स्क्लीरोब्लास्ट सेल्स भी दो प्रकार के होते हैं, कैल्कोब्लास्ट एंड सिलिकोब्लास्ट। कैल्कोब्लास्ट जो कैल्शियमय कंटिकाओं का निर्माण करने में सहायक होते हैं, और सिलिकोब्लास्ट जो हैं, सिलिकामय जो कंटिकाएँ होती हैं, इनके निर्माण में हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट है आर्क्यूसाइट्स। दे आर द टोटीपोटेंट अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। पूर्ण शक्त होते हैं, अविभाजित कोशिकाएं होती हैं। और दैट कैन प्रोड्यूस द रिप्रोडक्टिव सेल्स। नेक्स्ट है मायोसाइट्स। दे वर्क एज द कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, कनेक्टिव टिश्यूज। ये फाइलम पोरिफेरा की यदि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए, दे आर लोली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। शरीर संगठन जो है सेलुलर से निकल कोशिकीय स्तर का होता है।
हैबिटेट के बारे में यदि चर्चा करें तो दे आर एक्वाटिक फॉर्म्स। एक्वाटिक में भी, समुद्र जल में भी एवं अलवणीय जल में, समुद्र जल में एवं फ्रेश वाटर या अलवणीय जल में भी ये पाए जाते हैं। सोलिटरी या फिर कॉलोनियल, ऑल आर ससाइल फॉर्म, स्थानबद्ध होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये गति नहीं कर सकते, स्थानबद्ध प्राणी होते हैं। शरीर के आकार या शेप देखें तो दे में भी वेस लाइक, फूलदान के समान होते हैं, सिलिंड्रिकल बेलनाकार, ट्यूबुलर नलिकाकार होते हैं, या कुशन शेप्ड होते हैं, कुशन के आकार। शरीर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया, डिप्लोब्लास्टिक। आउटर पिनाकोडर्म एंड इनर कोयानोडर्म, इन दोनों के बीच में जेलेटिनी मेसेनकाइमल लेयर। शरीर में पोर्स, कैनाल्स, चेम्बर्स ये इत्यादि पाए जाते हैं, दैट हेल्प्स फॉर द फ्लो ऑफ वाटर, यानी ये जल प्रवाह से ही ये अपना फूड कलेक्शन हो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स उसका प्रवाह के लिए हो। ओके, रिप्रोडक्टिव सेल्स के जो उसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स जो बनते जाए उस पर वो भी इसी वाटर में, जल प्रवाह में डाला जाता है। स्केलेटन मैंने ऑलरेडी कहा आपको, दैट में बी कैल्केरियस और सिलिशियस, और दैट में बी स्पॉन्जिन फाइबर्स, ओके, और बोथ, और स्पंज तंतु जो है उसके भी बना हुआ। डाइजेशन दैट इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन जो है अंतःकोशिकीय होता है। रिप्रोडक्शन जो है दोनों प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली बाय बडिंग, मुकुलन के द्वारा, ओके, और जेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल के निर्माण से। सेक्सुअल बाय गैमेटोजेनी, ओके, सेक्सुअल बाय गैमेटोजेनी। ओके, नाउ द क्लासिफिकेशन देखें आप। क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ द एंडोस्केलेटन we can classify the phylum Porifera into classes. Okay, classes, सबसे पहला क्लास है that is the Calcarea. Okay, Calcarea, here it is, कि Calcarea लिखा है। तो Calcarea के जो एनिमल या स्पंजेस जो हैं उनके बॉडी की साइज़ क्या है, शेप क्या है, किस प्रकार के इसमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, कनाल सिस्टम, नाल तंत्र किस प्रकार के पाए जाते हैं, जब जल प्रवाह हो या वाटर करंट के लिए जो इनके शरीर में पोर्स से, कनाल से, चैम्बर्स से निर्मित एक कनाल सिस्टम पाए जाते हैं। इसके एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दैट इज़ द कनाल सिस्टम इन द केस ऑफ द स्पंजेस। ओके, ये देखेंगे। तो सबसे पहले that is the size, they are small sized, never exceed 10 centimeter height। ये छोटे परिमाण के स्पंजेस होते हैं और 10 सेंटीमीटर ऊपर हाइट से ये बढ़ते नहीं हैं। अब इसके शेप देखें, दे आर सिलेंड्रिकल और वेस लाइक, बेलनाकार या फूलदान के समान। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में है स्पिक्यूल्स किस प्रकार के होते हैं, यानी स्पिक्यूल इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट और दैट में बी नोन एज द कैल्केरियस स्पिक्यूल्स। और कैल्केरियस स्पिक्यूल्स में भी मोनैक्सोन, जिनमें मोनैक्सोन या 3 रेड या 4 रेड, 3 अरीय या 4 अरीय जो हैं इसमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। कैनाल सिस्टम इसमें एस्केनोइड प्रकार के या साइकेनोइड प्रकार के या ल्यूकेनोइड प्रकार की कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का होता है द एस्केनोइड टाइप और सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का है ल्यूकेनोइड टाइप। तो तीनों प्रकार के कैनाल सिस्टम जो हैं वो कैल्केरिया स्पंजेस क्लास कैल्केरिया में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखें, दीज आर द एग्जाम्पल्स, chalk sponge, okay, Leucosolenia, Scypha, Cycon and Grantia. Okay. Up next class, that is known as the Hexactinellida. Okay,
हेक्सैक्टिनेलिडा, दिस इज अ क्लास हेक्सैक्टिनेलिडा। हेक्सैक्टिनेलिडा की साइज जो है वो देखे, दे आर मॉडरेट साइज्ड, सम रीचेस अप टू 1 मीटर, 1 मीटर तक इसके हाइट पहुंच सकते हैं। देन इसका साइज देखें, सॉरी शेप देखें, कप ऑन और बेस शेप। स्पिक्यूल्स जो है सिलिकाई में होते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ट्रायक्सोन और 6 रेड। देन कनाल सिस्टम दैट इज साइकेनोइड टाइप, और इसके एग्जाम्पल्स हैं दैट इज ग्लास पंचेस, यूप्लेक्टेला, हाइलोनिमा एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्लास दैट इज नोन एज द डेमोस्पोंजिया, द डेमोस्पोंजिया। इसको कहते हैं फ्रेमवर्क, यानी डेमोस्पोंजिया फ्रेमवर्क, यानी इनमें जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो दोनों प्रकार के, यानी that sometimes that is absent in some cases, और सिलीशियर और स्पॉन्जिन फाइबर्स और बोथ। ओके, दोनों प्रकार की एक जाल बनाते, फ्रेमवर्क बनता है। ओके, इसमें जो स्पंजेस होते हैं उसका साइज स्मॉल और लार्ज हो सकते हैं, और जो शेप है कप, कुशन और वेस शेप। स्केलेटन में भी एब्सेंट, और इफ इट इज प्रेजेंट सिलीशियर, इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, स्पॉन्जिन फाइबर्स और बोथ, दोनों प्रकार के। तो मोनाक्सोन और 6 रेड स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट। कनाल सिस्टम दैट इज ल्यूकेनोइड, सबसे कॉम्प्लेक्स प्रकार के कनाल सिस्टम दैट इज द ल्यूकेनोइड टाइप। इनमें जो स्पंजेस होते हैं, इसको कहते हैं इट इज बाथ स्पंजेस एंड इज बोरिंग स्पॉन्ज, एग्जाम्पल स्पॉन्जिला एंड क्लायोना। ओके, अब कहते हैं कि एक हार्टमैन एंड गोरेव 1970 इनके अनुसार एक चौथा क्लास और बताया गया दैट इज नोन एज स्क्लीरोस्पोंजिया, स्क्लीरोस्पोंजिया। इनमें करीब 6 स्पीशीज़ जो हैं स्पंजेस के आते हैं। ओके, 6 स्पीशीज़ इसमें, और इसमें कनाल सिस्टम जो है वो ल्यूकेनोइड प्रकार के हैं। स्केलेटन जो है वो इंटरनल आंतरिक में उपस्थित होते हैं, इंटरनल स्केलेटन है। सिलीशियस स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स इन से बने हुए हैं। यानी एक्सटर्नल जो कवरिंग है दैट इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट इसके एग्जाम्पल्स के रूप में है दैट इज सेराटोफोरेला एंड ऑल्सो द मोल्डिया। ओके, मोल्डिया। तो यहाँ जो आपको क्लासिफिकेशन जो है किसके बताया गया, फाइलम पोरिफेरा के, वो लर्न करें। ओके, बाय।